अभिनंदन कुमार, अभिषेक वर्मा। अभिषेक, यस सर। ओके ओके ओके, बस स्टार्ट कर रहा हूँ अभी मैं। यस सर, अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं कुछ। हाँ ज्वाइन कर रहे हैं, अभी ज्वाइन कर लें तो कंप्लीट तभी ठीक रहता है ना। कोई यस बात सर। नहीं, आज तो आसान टॉपिक है, हो जाएगा 20-25 मिनट में। अभी किसकी क्लास चल रही थी, कौन से सब्जेक्ट की क्लास चल रही थी अभी? मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा अच्छा, कौन पढ़ाते हैं? एक सर पढ़ाते हैं, गेस्ट फैकल्टी। अच्छा, गेस्ट फैकल्टी। हाँ जी सर। चलो ठीक है, और सब ठीक चल रहा है? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। स्टार्ट करूं? कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया? अंकित, 7 पार्टिसिपेंट्स इन द मीटिंग है। 17 लड़कों ने किया है, तो बाकी आते कर लेंगे, है ना। ओके, चलो मैं शुरू कर देता हूँ। अभिषेक। यस सर। हाँ, मैंने लास्ट क्लास में आपको 2 टॉपिक कराए थे, ठीक है ना। यस तो सर। एक टॉपिक था आपका सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। सस्पेंशन सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन सिस्टम कराया था, और दूसरा टॉपिक था डायग्नोस्टिक सिस्टम, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक सीक्वेंस इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो 2 टॉपिक मैंने आपको कल कराए थे। उससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग कंट्रोल कराया था, और आपका ये कराया था इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, EMI सप्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी, ठीक है। तो आज आपका जो टॉपिक है वो 2 टॉपिक हैं। नंबर 1 क्रूज कंट्रोल सिस्टम, क्रूज, एंड नंबर 2 है आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। 2 टॉपिक हैं, एक तो क्रूज सिस्टम है और एक आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। तो क्रूज कंट्रोल है बेसिकली ये, इट इज ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी in automobiles to control the speed. Automatically it control the speed of the car or the automobile. That is very necessary sometimes, because driver has no burden to adjust the speed. It is a totally automatically electronic controlled speed control system, cruise control system. Okay. So ये it controls the speed of the motor vehicle. It use the servo mechanism system to maintain the constant speed of the car of the or the automobile. So and it controls the throttle of the engine system completely to maintain the steady state speed. Steady state speed. It totally controls the throttle of the engine. बेसिकली ये जो है मैनुअली जो है, इसको ड्राइवर पहले पिकअप करता है अप टू सम स्पीड. ड्राइवर विल मैनुअली इंक्रीज द स्पीड बाय डिप्रेसिंग द स्पीड पेडल. स्पीड पेडल को वो मैनुअली बढ़ाएगा, देन इट मेंटेन्स द स्पीड. देन क्रूज कंट्रोल सिस्टम इज ऑन. क्रूज कंट्रोल सिस्टम इज ऑन at that speed. That speed is captured by the cruise control system, and cruise control system start working. Okay.
So this is driver must bring the vehicle up to speed manually and use a button of cruise control system to the current speed. Basically, cruise control system works above the 40 km/h speed. It does not work below the 40 km/h, mostly in automobiles, in cars. So basically, it consists a wheel speed sensor that can measure the RPM of the engine और ड्राइव शाफ्ट की रिवॉल्यूशंस को मेजर कर सकता है, और स्पीडोमीटर केबल से जो है ना इट कैन डिटेक्ट द स्पीड. देन ड्राइवर पुट द स्विच ऑन द क्रूज कंट्रोल सिस्टम, देन ऑटोमेटिकली इट विल रन दैट स्पीड. ओके, तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम में क्या है कि जैसे ऑटोमोबाइल क्रूज कंडीशन में है, यदि आप उसको ब्रेकिंग करेंगे, ब्रेक करेंगे या क्लच प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है स्पीड डाउन हो जाएगी. स्पीड डाउन हो जाएगी तो अगेन जो नॉर्मल कंडीशन आएगी वहां पर जो है ये इट विल ऑटोमेटिकली पिक अप द स्पीड एंड इट विल रिमेन एट द क्रूज कंट्रोल स्पीड. क्रूज कंट्रोल स्पीड पे ही रहेगी. ऐसा प्रोविजन भी है. ऐसा नहीं है कि स्पीड आपने फिक्स कर दी तो गाड़ी को रोक नहीं सकते. गाड़ी को रोक सकते हैं. ऑटोमोबाइल कार को आप ब्रेक लगाइए या क्लच प्रेस कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड जो है डाउन हो जाएगी. और जैसा भी फिर जैसा रहेगा उसको जब क्लच और ब्रेक हटा लेंगे तो फिर धीरे धीरे नॉर्मल ये उसी स्पीड पे आ जाएगी. दिस इज दी फीचर इन दी मेमोरी. मेमोरी के अंदर ये फीचर है. ओके, सेट दी स्पीड आफ्टर ब्रेकिंग. तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम में जो है आपका पूरा टोटली इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है. ये इलेक्ट्रॉनिकली है. थ्रोटल को कंट्रोल कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली. तो ये बेसिकली एडेप्टिव सिस्टम है दैट इज यूज्ड. और हम इसको स्पीड लिमिटर भी कह सकते हैं, स्पीड लिमिट करना. ठीक है. तो इसमें जो है आप ऐसा भी नहीं है कि भी क्रूज कंट्रोल में फिक्स कर दी है तो वो फिक्स ही रहेगी. उसकी स्पीड को भी आप ड्राइवर बढ़ा सकता है. ये प्रोविजन भी है वहां पर कि ओवर राइडिंग करनी है, ओवरटेकिंग करनी है. ओवरटेकिंग करनी है तो स्पीड ज्यादा चाहिए तो उस टाइम पर ड्राइवर उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकता है. फिर उसको बढ़ाने के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो क्रूज स्पीड पे ही दोबारा से अगेन इट विल कम टू प्रीवियस पोजीशन. तो दिस इज द फैसिलिटीज टू द ड्राइवर क्रूज कंट्रोल. तो क्रूज कंट्रोल के एडवांटेजेस हैं. एक तो आपका है कि लॉन्ग ड्राइव करनी है तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम यूज कर सकते हैं. उसमें जो है आपका जो है ड्राइवर की जो हेडेक है वो कम हो सकती है. ठीक है. इंप्रूविंग कंफर्ट बाय अलाउइंग पोजीशनिंग चेंजेस मोर सेफली. एक मिनट. हेलो. हाँ ठीक है, ज्वाइन किया है तो मैं एक्सेप्ट करूं. एक मिनट. रामनारायण, दीपशिका को ज्वाइन कराना. दीपशिका ने ज्वाइन किया, ज्वाइन करा देना. नहीं थोड़ी देर में टोटल 31 हो गए. गायत्री ने भी दोबारा ज्वाइन किया है, उसको भी ले लो. अच्छा अच्छा ठीक है. ओके, गायत्री को भी ज्वाइन करा देना. गायत्री आ गई है, गायत्री आ गई है. दीपशिका है. ओके ओके अभी ओके ओके ज्वाइन हो गया ना. ठीक है. ओके. हाँ, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. क्रूज कंट्रोल सिस्टम इज ए स्पीड लिमिटर. इट फिक्स द स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल और द कार. It is a totally electronically facilities which is provided, which is given to the driver so that a constant speed can be attained. Basically, it controls the speed of the motor vehicle. It consists a servo mechanism, means it consists a closed loop system
क्लोज्ड लूप सिस्टम है। रोटेटिंग ड्राइव शाफ्ट की या स्पीडोमीटर से हम इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंजन की आरपीएम भी ले सकते हैं। ओके, दिस क्रूज कंट्रोल वर्क्स अबव द 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर की जो स्पीड होती है वहां पर ये काम करता है। टोटली ये थ्रोटल को कंट्रोल करता है, इंजन के थ्रोटल को, फ्यूल वगैरह की सप्लाई को भी कंट्रोल करता है, फ्यूल कितना सप्लाई करना है। ओके, वाल्व को, जो फ्यूल थ्रोटल वाल्व है उसको भी ऑन ऑफ ईसीयू से कंट्रोल होता है। बेसिकली ईसीयू इसको क्रूज कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इसमें फैसिलिटीज है कि एक बार आपने क्रूज स्पीड उसमें फिक्स कर दी तो दोबारा भी आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं यदि ओवरटेकिंग में जरूरत पड़े। यदि आपने ब्रेक लगा दिए हैं या क्लच प्रेस कर लिया है तो क्रूज स्पीड से डाउन आ जाएगी गाड़ी, तो फिर थोड़ी मूवमेंट के बाद जो है वो स्पीड पिकअप कर जाएगी, क्रूज स्पीड पे ही चली जाएगी नॉर्मली। तो इसके जो अपने एडवांटेजेस हैं, एक तो ये है कि लॉन्ग ड्राइव करनी है तो वहां पर ही क्रूज सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं हम, और जैसी पोजीशन है तो थोड़ा सा सेफली भी रहता है ये, भाई ज्यादा ड्राइव नहीं करना पड़ता, ड्राइवर को ज्यादा स्पीड नहीं देनी पड़ती, उसको टेंशन ही नहीं होती कुछ कि भाई मुझे स्पीड बढ़ानी भी है कि नहीं बढ़ानी, क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट जो है स्पीड बढ़ाने से होते हैं। तो क्रूज सिस्टम यूज करेंगे तो आपकी जो है ना स्पीड वहां पर कांस्टेंट रहेगी, तो एक्सीडेंट के चांसेस कम रहते हैं। ओके, क्योंकि स्पीड लिमिट से ज्यादा जा ही नहीं सकता ड्राइवर। तो हाईवे जो होते हैं, लॉन्ग रनिंग जो होती है, वहां पर इसको बेटर बताया है कि ये बेटर हो सकती है। इससे फ्यूल एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। फ्यूल एफिशिएंसी मींस कि आपका जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट आपका फ्यूल वहां पर जा रहा है, एक्सीलरेशन का पेडल जो है आप नहीं प्रेस कर रहे हो, स्पीड का नहीं दे रहे हो, तो वहां पर फ्यूल की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, फ्यूल कम लगता है। तो ये आपका एडवांटेजेस हैं। ये एडवांटेजेस एक तो हो गया कि ड्राइवर के लिए कंफर्टेबल है, फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, थर्ड आपका एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। बट अलोंग विद दीज एडवांटेजेस सम डिसएडवांटेजेस आर आल्सो देयर। एक तो ये है कि आपकी जो, यदि रोड आपकी कर्व आ गई है, रोड में कर्व है, तो कर्व के टाइम पे स्पीड डाउन नहीं होती, तो वहां पर ये अनकंफर्टेबल होती है स्पीड, क्योंकि कर्व जब आती है रोड पर तो ड्राइवर तो स्पीड अपनी डाउन कर लेता है, बट क्रूज कंट्रोल सिस्टम से वहां पर स्पीड डाउन नहीं होगी, इट कैन नॉट सेंस द कर्व ऑफ द रोड। ठीक है, यदि रफ है, रोड आपकी रफ आ गई है, अनइवन सरफेसेज आ गए हैं, तो वहां पर भी जो है इसकी स्पीड डाउन नहीं होती, तो वहां पर भी अनकंफर्टेबल होता है। दूसरा जो है रेनी और वेट वेदर में तो इसकी जो है ना सिस्टम सही नहीं चलता, क्रूज कंट्रोल सिस्टम से रेनी और वेट वेदर कोल्ड लूज ट्रैक्शन, ट्रैक्शन को छोड़ देता है। मींस ट्रैक्शन मींस ए फोर्स व्हिच इज बिटवीन द टायर एंड द रोड, रोड और टायर के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज ए ट्रैक्शन, तो वो लूज ट्रैक्शन हो जाता है क्योंकि वहां पर स्पीड कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस है आपका जो है ना, ड्राइवर जो है ना लेस अटेंशन देता है, इनकरेज ड्राइवर टू पे लेस अटेंशन टू ड्राइविंग, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। तो जिन ड्राइवरों को प्रैक्टिस नहीं होती क्रूज कंट्रोल सिस्टम पर वर्क करने की, तो वो अटेंशन देना बंद कर देते हैं, अटेंशन देना बंद करेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली ये इट इज ए गुड फैसिलिटीज टू द ऑटोमोबाइल सिस्टम एंड इंप्रूविंग सम डायनेमिक सेट स्पीड भी टाइप, इसमें हम कह सकते हैं डायनेमिकली भी हम स्पीड को, मतलब स्पीड चेंज कर सकते हैं, ये इसका एक बड़ा एडवांटेजेस है। जैसे मान लो आपका जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके आशा सिंह सर, आपको ना, हाँ जी, दीपशिका की रिक्वेस्ट आ रही होगी, वो देखना एक्सेप्ट कर लो, उसका मैसेज आया। दीपशिका फिर ज्वाइन नहीं हुई है, अभी कर, अब एक मिनट हो गई, हो जाओ। ओके आशा सिंह, आपको यू आर गेटिंग माय पॉइंट।
आशा सिंह? यस सर, क्रूज ओके ओके हाँ जी सर, गेटिंग। अब आप ओके जीपीएस ओके पढ़ा रहे थे, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और वेरी गुड वेरी गुड। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में भी इसको क्रूज कंट्रोल को हम यूज कर सकते हैं। तो वहां से ये डाटा बेस लेके, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से डाटा बेस लेके कुछ अपना स्पीड को ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो आगे कोई गाड़ी है, तो गाड़ी को ड्राइवर ने एक्सीडेंट ना हो, तो जीपीएस सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली क्रूज स्पीड कम हो जाएगी। तो जीपीएस सिस्टम भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज डायनेमिकली स्पीड चेंज, मतलब आप स्पीड को डायनेमिकली भी मतलब इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। मतलब वो तो क्रूज स्पीड पर तो जाएगा ही, वो तो वहां तक पोजीशन है ही, बट जैसे एक्सीडेंट को बचाने के लिए आगे कोई गाड़ी है, तो जीपीएस सिस्टम इसको इंफॉर्मेशन देगा कि आगे नेक्स्ट कार है, आप स्पीड डाउन कीजिए, तो स्पीड इसकी डाउन हो जाएगी। जैसे रेडार सिस्टम है, रेडार सिस्टम से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो मिलीमीटर वेव रेडार होते हैं, उनसे भी, रेडार से आगे की ट्रैफिक के बारे में पता लग सकता है कि आगे ट्रैफिक क्राउडेड है या रोड क्लियर है। रोड क्लियर है तो क्रूज स्पीड पे ही गाड़ी चलेगी, तो रोड क्लियर नहीं है, ट्रैफिक क्लियर नहीं है, तो वहां पर क्रूज सिस्टम ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को डाउन करेगा और जीपीएस सिस्टम के हिसाब से गाड़ी को रन करेगा। तो दिस इज द क्रूज कंट्रोल सिस्टम। तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम के ऊपर आपका राइट शॉर्ट नोट आएगा, इलेक्ट्रॉनिकली है टोटली, ओके। और दैट इज ईसीयू से ड्राइव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंट्रोल यूनिट से ही है। तो दिस इज द न्यू फैसिलिटीज इन द ऑटोमोबाइल टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल। दिस इज इन क्रूज कंट्रोल सिस्टम, ओके। आदित्य मिश्रा, आदित्य मिश्रा, हाँ सर। आप तक आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपकी। ओके मैंने क्रूज कंट्रोल सिस्टम अभी आपको बताया, तो आपको आ गया समझ में? हाँ जी, हाँ सर, समझ आ गया क्रूज कंट्रोल सर। ओके, क्रूज कंट्रोल सिस्टम अभी का तो आपने मैंने रेडार और मैनुअल, जीपीएस भी बताया था। हाँ जीपीएस भी मैंने बताया इसमें, ठीक है ना। और आपका जो रेडार सिस्टम से भी इसको कर सकते हैं, जिसकी मिलीमीटर में वेवलेंथ होती है, उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। आगे का ट्रैफिक भी देख सकते हैं कि क्राउडेड है या खुली है रोड, ठीक है। तो बेसिकली ये सब इसमें हो सकता है, मतलब फैसिलिटी डायनेमिकली भी क्रूज जो है स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है एज पर दी ट्रैफिक। एडवांटेजेस भी हैं इसके और डिसएडवांटेजेस भी हैं, दोनों चीज हैं, बट इट इज ए फैसिलिटीज टू द ड्राइवर सो दैट इट कैन बी स्मूथली कंफर्टेबली लॉन्ग ड्राइव कर सके, उसके लिए ये दिस इज द फैसिलिटीज टू द ड्राइवर्स, ओके। दिस इज द क्रूज कंट्रोल सिस्टम, ओके आदित्य? एक्सक्यूज मी सर, कुछ हाँ बच्चों की एक्सेप्ट सर कर लो। ओके ओके एक्सेप्ट। वो गायत्री वगैरह दोबारा लॉग आउट होगा, एक बार दोबारा अच्छा कनेक्ट करना पड़ेगा उन्हें। अच्छा, चलो यही प्रॉब्लम प्लीज आती सर। है इसमें, ओके। मैं पीडीएफ, कल मैंने आपको हाँ पीडीएफ सर, हो भेजी गया, थी, हो गया, कनेक्ट हो गया। हो गए? सर मैं वही पूछने लगा था सर, पीडीएफ भेज देना अगर इसकी है तो। ओके ओके, हाँ मैं आशा सिंह, कल मैंने पीडीएफ भेजी थी, मिल गई आपको? हाँ जी, हाँ जी ओके, सर, हाँ आज जी। भी इसकी पीडीएफ में भेजूंगा जैसे लेक्चर खत्म होगा उसके बाद, ठीक है सर, है ना? ठीक है सर। ओके ओके, नंबर 1। नंबर 2, जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, वीडियो में सेंड कल भेजने की कोशिश हाँ कर सर, रहा मिल था, गई। पर वो काफी लेंदी थी, तो इसलिए नहीं जा पा रही थी। तो आज भेज दिया, वो डिवाइड करके भेजी है। अच्छा, कंप्लीटली वीडियो कल के लेक्चर का वीडियो मैंने आपको भेज दिया है यूट्यूब पर, ओके। आदित्य मिश्रा, हाँ आदित्य जी सर, मिश्रा, मिल हाँ गया, सर। लिंक यूट्यूब पे अपलोड करी ओके। थी आपने। आपका लेक्चर कल रह गया था, तो वो दोनों लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने आपको भेज दिया है। हाँ सर, हाँ सर। रिकॉर्डिंग आप पढ़ लेना, सेम चीज है, वो जो मैंने बोला था वही उसमें रिकॉर्डिंग में है, ओके। तो दिस इज द क्रूज कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस जिसको बोलते हैं। एबीएस सिस्टम जो है ना, ये गाड़ियों में होता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की
वो जैसे ही ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगाने के बाद फिर उसको रिमूव किया जाता है ब्रेक को, फिर अगेन ब्रेक लगाया जाता है। तो रिपीटेडली जो है ना ब्रेक इज प्रेस्ड और इट इज रिलीज्ड एंड अगेन इट इज प्रेस्ड एंड अगेन इट इज रिलीज्ड। So this is anti-lock braking system. तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्किडिंग डिस्टेंस है, स्किडिंग डिस्टेंस मींस जो डिस्टेंस आपकी गाड़ी की आगे जाने की है वो कम हो जाती है। जनरली ब्रेक लगाते हैं गाड़ी को तो गाड़ी इट टेक्स सम टाइम टू स्टॉप, इट टेक्स सम डिस्टेंस टू स्टॉप, उसको स्टॉप करने के लिए कुछ डिस्टेंस चाहिए। तो वहां पर ये प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते हैं इस चीज को अवॉइड करने के लिए। रेनी सीजन में जब फ्रैक्शन कम होता है फ्रॉम द टायर और रोड के बीच में फ्रैक्शन कम होता है तो रेनी सीजन में ये प्रॉब्लम आती है कि टायर जो है ना स्किड कर जाता है, फिसल जाता है। टायर जब फिसल जाएगा तो एक तो ड्राइवर अपना कंट्रोल लूज कर देता है, वो अपना ड्राइवर जो है का कंट्रोल नहीं रहेगा, वहां पर एक स्किडिंग डिस्टेंस ज्यादा आएगी तो गाड़ी आगे एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यूज होता है, एबीएस। तो एबीएस जो है ये जो है अगेन एंड अगेन जो है इट इज प्रेस्ड और इट इज रिलीज ब्रेकिंग सिस्टम को कवर करता है। तो ये एबीएस में जो है ना आगे के जो फ्रंट व्हील्स होते हैं जो वहां सेपरेट दोनों व्हील्स पर ये वर्क करता है और पीछे के जो दो व्हील्स होते हैं वहां पर एक साथ ये प्रेस मतलब वर्क करता है। वहां पर तो सेपरेटली करता है आगे तो, और पीछे की तरफ ये ज्वाइंटली कंबाइंड सेम ब्रेकिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन बोथ रियर व्हील्स। तो वहां पर ये काम करता है। तो ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट है। आपका जो आपने देखा होगा डिस्क ब्रेक जिसको कहते हैं, डिस्क ब्रेक दोनों तरफ उसके डिस्क के ब्रेक लगाया जाता है। बेसिकली क्या है कि जब गाड़ी मूव करती है, व्हीकल्स आर मूविंग, इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द ब्रेक। ब्रेक लगाते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम डिस्क ब्रेक कहते हैं। ब्रेक शूज में आ जाती है अगेंस्ट ब्रेक ड्रम, जो ब्रेक ड्रम जो होता है वहां से आपकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैक्सिमम डिसेलरेशन इज अचीव्ड, maximum deceleration is achieved when maximum energy is conversion take place from the braking system. तो conversion is less efficient होता है स्किडिंग के केस में। स्किडिंग के केस में जो है लेस एफिशिएंट होता है, तो वहां पर जो है इसको कंप्लीटली कन्वर्ट करना है, काइनेटिक एनर्जी को कंप्लीटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ब्रेक पावर अच्छी यूज होती है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ओके, तो व्हेन द टायर्स आर स्किड, जब टायर स्किड होंगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज होगी, स्टीयरिंग कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, टायर वियर विल बी एबनॉर्मल हो जाएंगे। तो उसकी चीज को अवॉइड करने के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इज यूज्ड। बेसिकली एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपका नंबर 1 व्हील स्पीड सेंसर है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर है एंड व्हील ब्रेक्स हैं। व्हील ब्रेक्स भी इसके पार्ट्स हैं। ये इसके 4 यूनिट हैं एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम के, एबीएस के। नंबर 1 व्हील स्पीड सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर एंड नंबर 3 व्हील ब्रेक्स। तो व्हील सेंसर बेसिकली इंडक्टिव टाइप हैं, इंडक्टिव टाइप प्रिंसिपल यूज होता है सेंसर्स में, वो मैंने आपको पढ़ाया तभी था। इंडक्टिव सेंसर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द व्हील। तो वो आरपीएम में कैलकुलेट करता है, आरपीएम में कैलकुलेट करके जो है डायरेक्ट स्पीड ऑफ रोटेशन बताता है। व्हेन लॉक कंडीशन इज अप्लाइड, ठीक है, और व्हील लॉक कंडीशन इज अप्लाइड,
that signal is goes to the ECU. ECU को जाएगा. Then ECU will manipulate करेगा. Then a vehicle may have a 2, 3, 4 channel ABS installation. The ECU is the main control unit which coordinates the functioning of the ABS. वो coordinate करता है ECU. Then hydraulic modulator, based upon the signal from the ECU through the solenoid valve, controls the wheel brake pressure for optimal braking. Hydraulic, ठीक है. Then wheel brakes. At the wheel brakes, the braking pressure transferred from the hydraulic modulator serve to force the braking linings against the brake drums, or in case of the disc brakes, the brake pads against the brake disc. वहां पर ये व्हील ब्रेक्स वर्क करते हैं एज पर दी हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर के हिसाब से. तो दिस इज दी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम. एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का जो है आपका एडवांटेजेस हैं, जो आपका जो है इसका मींस उसमें क्या करते हैं कि स्लिप होती है. व्हाट इज स्लिप? स्लिप आपने पढ़ी होगी. स्लिप क्या होती है? स्लिप मींस द normal speed, means RPM of the engine minus wheel speed divided by RPM speed of the engine. तो स्लिप को जो है ना कम करने के काम ये आता है. तो स्लिप जो है वो आपका एक्चुअल में ओरिजिनल स्पीड क्या है, व्हील की स्पीड क्या है. तो एक 100% स्लिप हो सकती है या 0% स्लिप हो सकती है. कहने का मतलब यह है कि जब वो व्हील जो आगे मूव नहीं करता, उस रनिंग कंडीशन में स्लिप करता रहता है, तो उस चीज को अवॉइड करना है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से. ठीक है. तो इसमें आपका जो है ग्राफ में शो कर रखा है. ग्राफ दिखा देंगे, ग्राफ से क्लियर समझ में आ जाएगा. ग्राफ शो ग्राफ है ये कौन सा दिखाऊं? हाँ कोई बात नहीं. ये पहले वाला व्हीकल स्पीड एंड व्हील स्पीड, पहला जो ग्राफ है. एक व्हीकल स्पीड होती है मींस गाड़ी आरपीएम की स्पीड. ये आप ग्राफ देख रहे हो जो मैं आपको दिखा रहा हूं. आशा सिंह, हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर. ओके, आवाज आ रही है. ये ग्राफ आपको डिस्प्ले हाँ हो ये रहा सर है. ग्राफ भी दिख रहा है सर. हाँ जी सर, दिख रहा है. इससे दिख समझ रहा में है आ सर जाएगा ग्राफ. आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग स्पीड, इससे क्लियर हो जाएगा. देखो इसमें दो लाइनें हैं, एक व्हीकल स्पीड है और एक व्हील स्पीड है. ओके, विदाउट एबीएस. ये विदाउट एबीएस का ग्राफ है. अब व्हीकल स्पीड हाँ और जी. व्हील स्पीड में लार्ज डिफरेंस है. लार्ज डिफरेंस आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए. एबीएस से ये कंट्रोल हो जाता है. अच्छा, दूसरा ग्राफ दिखाना. दूसरा ग्राफ जब देखेंगे आप विद एबीएस, तो विद एबीएस जब देखेंगे तो ये व्हील स्पीड और व्हीकल स्पीड और व्हील स्पीड बोथ आर नियरली, बोथ दोनों ही नियर जा रहे हैं आपस में. ओके, रनिंग टाइम अभी तो 10 मिनट है ना, बस ठीक है. देखो ये एबीएस से कितना वो हो गया, फर्क कितना आ गया. इसका मतलब है स्लिप इज इंप्रूविंग. स्लिप कविता सिंह, तो आपका जो है यहाँ पर ये इंप्रूव हो रहा है. ठीक है ना, वो नियरली इक्वल आ रहे हैं. व्हीकल स्पीड और व्हील स्पीड नियरली इक्वल हो गए एबीएस लगाने से. होना भी ये चाहिए, तो तब वहां पर स्किड नहीं करेगा. वो स्किड नहीं करेगा तो वो मतलब गाड़ी जो है आपस में ये मतलब फिसलेगी नहीं, मतलब इट विल नॉट स्किड. ओके, ये ग्राफ आपका ये शो कर रहा है कि एबीएस कितना इंपॉर्टेंट है. मींस ये नियरली क्लोज होना चाहिए आपस में, व्हीकल स्पीड और व्हील स्पीड. ओके, नेक्स्ट ग्राफ रामनारायण. स्लिप विदाउट एबीएस. नेक्स्ट ग्राफ स्लिप दिखा रहा है. स्लिप जैसे आपने स्लिप पढ़ते हैं ना सिंक, उसमें मोटर में, इंडक्शन मोटर में एनएस माइनस एन डिवाइडेड बाय एनएस. तो यदि एनएस और एन इक्वल है तो वह अच्छी बात है कि वहां पर जो है वो स्लिप नहीं आ रही वहां पर. ठीक है. यदि वो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम जाती है तो स्लिप आती है. तो स्लिप नहीं आनी चाहिए, मतलब इट शुड बी सिंक्रोनस स्पीड के साथ टैली करना चाहिए.
मींस कि इंजन की स्पीड और व्हील की स्पीड सेम होनी चाहिए, तो स्लिप कम आएगी। ओके, नेक्स्ट है स्लिप विदाउट एबीएस। अब देखिए यहाँ पर जो ग्राफ में है, हाँ ये नहीं, वो वाला पहले वाला स्लिप विदाउट एबीएस, ये आप सामने ग्राफ देख रहे हैं ना आशा सिंह? हाँ जी सर, आशा हाँ जी, सिंह, ओके, ये हाँ स्लिप जी सर, देख रहा विदाउट हूँ। एबीएस है। अब यहाँ पर देखो स्लिप हाँ जो जी, है ना एकदम राइज कर रही है यहाँ पर विदाउट हाँ एबीएस जी, सडनली। तो ये एबीएस में यदि एबीएस यूज करेंगे तो स्लिप यहाँ पर इंप्रूव कर जाएगी। देखो अभी नेक्स्ट ग्राफ में देखो आपकी जो है ना स्लिप कंट्रोल हो गई है ये एबीएस हाँ से। जी, ओके, तो ये एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम के नेक्स्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस विदाउट एबीएस, नेक्स्ट ग्राफ। अब यहाँ पर आप देखेंगे हाँ वही स्टॉपिंग जो बढ़ेगा, डिस्टेंस है ना ज्यादा होगा। ये विदाउट एबीएस ये ज्यादा आ रही है, यहाँ पर हाँ जी, 16.75 है हाँ जी, एक्स डायरेक्शन में। मींस यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है। ये हाँ सामने जी, पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा सकती है, यहाँ पर कोलाइड कर सकती है। यदि आप स्टॉपिंग डिस्टेंस विद एबीएस देखेंगे तो यहाँ पर रिडक्शन आएगा। नेक्स्ट ग्राफ, यहाँ हाँ पर जी, ये रिडक्शन आ गया, देखो 13.99 आ गया ये 16 हाँ पॉइंट जी की सर, एक्स डायरेक्शन में। तो ये थोड़ा कम हो गई है स्किडिंग डिस्टेंस, तो स्किडिंग डिस्टेंस कम हो जाती है ये विद एबीएस। हाँ ओके, जी सर, क्लियर? हम्म, ओके, यस सर, तो ग्राफ से क्लियर हो गया होगा आपको ये टॉपिक। बाकी हाँ जी मैंने सर, आपको हाँ एबीएस के कंपोनेंट्स भी बता दिए कि स्पीड सेंसर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है, देन ईसीयू हाइड्रोलिक होता है, हाँ जी, मॉड्यूलेटर होते हैं, देन ब्रेक्स हम्म, होते हैं, व्हील ब्रेक्स होते हैं। तो उसी से ईसीयू ही हाँ जी इसको सर, कंट्रोल करता है। ये एबीएस इंप्रूव द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट करने के लिए एबीएस यूज करते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस आफ्टर यूजिंग एबीएस सिस्टम हैज कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाती है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये इसका इंपॉर्टेंट जो है, ये इसका कंक्लूजन है एबीएस। तो एबीएस इज ए गुड फैसिलिटी इन ऑटोमोबाइल्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रेक सिस्टम। ओके, आशा सिंह, आदित्य मिश्रा, यस सर। हाँ जी सर, ओके, आ गया मेरी समझ आवाज सर, आप तक पहुंच रही है? हाँ जी हाँ सर, सर, आपकी आवाज बहुत आ रही है बढ़िया सर। पहुंच रही है सर। अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड। हाँ मुझे थोड़ा डाउट लगता है ना भाई आवाज पहुंच रही है कि नहीं। हाँ जी सर, थोड़ा वैसे लगता क्लास है से अपने तो आप पे डिफरेंट, पढ़ाई जा रहे हैं। हाँ हाँ क्लास तो जी, थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसे लगता है अभी पढ़ाई जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, ओके, हाँ तो जी आज सर, मेरे ये दो ही टॉपिक थे, एक तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और एक आपका ये क्रूज कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको पढ़ा दिए, ये दोनों आप कर लेना। मैं इसकी पीडीएफ भेज देता हूँ आपके पास और रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। ठीक है, ओके। इन दोनों टॉपिक में कोई किसी को कोई डाउट है? रिपीट करूँ, अभी 5 मिनट बाकी हैं। ये यस सर, दीपशिका, स्टार्टिंग वाला रिपीट कर दीजिए। दीपशिका स्टार्टिंग रिपीट करूं? सर हाँ, यस सर, क्योंकि स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग में उस वक्त हम लोग आए नहीं स्टार्टिंग में थे। कनेक्ट नहीं हुआ था ना। अच्छा अच्छा सर वो ठीक है, क्रूज ओके। सिस्टम कह फर्स्ट रहे हैं, मैंने क्रूज सिस्टम, हाँ क्रूज क्रूज कंट्रोल सिस्टम सिस्टम करवाया था पढ़ाया आपने। था। क्रूज कंट्रोल सिस्टम जो है ना, मैंने पेपर भी आपको रिसर्च पेपर भी सेंड किया है और मैं पीडीएफ भी भेजा है। क्रूज क्या है कि एक तरह स्पीड लिमिटर है, स्पीड को फिक्स कर देता है ड्राइवर के लिए। ठीक है, तो बाकी ऐसा नहीं है कि उसने स्पीड को फिक्स कर दिया, ड्राइवर अपनी मनमर्जी से भी एसिलेट कर सकता है गाड़ी को, यदि ओवरटेकिंग करनी है तो फिर दोबारा से वो क्रूज स्पीड पे आ जाएगी, सेट स्पीड पे आ जाएगी। फिर ये डायनेमिकली भी हम इसको क्रूज को चेंज कर सकते हैं, क्रूज स्पीड को जीपीएस सिस्टम से कर सकते हैं, रेडार सिस्टम से कर सकते हैं, कैमराज लगा के कर सकते हैं, ताकि आपकी जो आगे क्राउड है या नहीं है उसके हिसाब से भी ये ऑटोमेटिकली जीपीएस सिस्टम से भी वर्क कर सकता है क्रूज सिस्टम। तो क्रूज सिस्टम जो है ना बेसिकली टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, ईसीयू कंट्रोल करता है, ईसीयू कंट्रोल करेगा तो इसमें, और ये ईसीयू के हिसाब से इंजन के थ्रोटल पोजीशन को कंट्रोल करेगा। तो थ्रोटल पोजीशन को कंट्रोल करेगा तो फ्यूल की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, फ्यूल कम लगेगा, फ्यूल कम इंजन मतलब फ्यूल कम चाहिए, इसके कांस्टेंट स्पीड से रन करेगा ना, तो कांस्टेंट तो उसमें फ्यूल जो है एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, फ्यूल कंजप्शन विल बी लेस, fuel consumption will be less means fuel efficiency will be increased।
ओके, तो ड्राइवर के लिए ये एक फैसिलिटीज है। तो ड्राइवर लॉन्ग जर्नी करनी है तो वहां पर ये कंफर्टेबल होती है, ठीक है, कंफर्टेबली वो फेस करता है। पर सम डिसएडवांटेजेस भी हैं कि मान लो कर्व आती है रोड पर, तो कर्व पर क्रूज कंट्रोल सेम स्पीड से गाड़ी को रन करेगा तो वहां पर वो अनकंफर्टेबल लगती है, ठीक है। कई बार ड्राइवर जो ना बिल्कुल वो हो जाता है, ही बिकम्स वेरी केयरलेस हो जाता है ड्राइविंग में, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो सोच लेता है भाई ऑटोमेटिक स्पीड जो डाउन हो रही है या इंक्रीज हो रही है। तो ये सब चीज इसमें, फिर अगेन इसमें ड्राइवर जो है ना जैसे ही उसको ब्रेक लगाता है तो ये उसी स्पीड पे आ जाती है, और उसी स्पीड पे आने के बाद जैसे ही ब्रेक और उसको करेगा तो देन ऑटोमेटिकली इट विल अटेन द सेम स्पीड ऑफ द क्रूज कंट्रोल स्पीड पे ही जो है, क्रूज कंट्रोल स्पीड पे ये दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाती है। दिस इज द क्रूज कंट्रोल सिस्टम। ओके दीपशिका, ओके सर। ओके आप क्लियर हो गया? यस सर। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम समझ में आ गया? एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम एबीएस। हाँ जी, इस पे तो मैं आ गई थी। हाँ, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ग्राफ आपको शो किया है, ग्राफ से ही आपको इसकी वर्किंग समझ आ जाएगी। मतलब स्लिप को इम्प्रूवमेंट करना है। देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द व्हीकल स्पीड एंड व्हील स्पीड। यदि डिफरेंस कम होगा तो स्लिप आपकी वहां पर कम आएगी, तो दैट इज स्किडिंग डिस्टेंस कम हो जाएगी और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इसमें ब्रेक कभी लगाते हैं फिर उसको रिलीज करते हैं, अगेन इट इज प्रेस किया जाता है तो फिर ब्रेक लगता है। तो ऐसे मोमेंटरी रिपीटेडली जो है ब्रेकिंग लगते रहते हैं, ब्रेक लगते रहते हैं और छूटते रहते हैं। तो गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में, कार में जो आगे के जो फ्रंट व्हील्स होते हैं वहां पर सेपरेट होता है ये सिस्टम, और रियर व्हील्स पे जो है कंबाइंड होता है। वहां पर ये इस तरह से जो है प्रोविजन करके जो भी ECU सेंस करके एफर्ट्स प्रोड्यूस करके उसको ब्रेकिंग पावर यूज करते हैं इसमें ABS में, ठीक है। तो ABS से ये आपका स्किडिंग डिस्टेंस कम हो जाती है। ओके क्लियर दीपशिका? ओके क्लियर। ओके, एक आदित्य मिश्रा जी आप इसकी ना अटेंडेंस ले लेना। हाँ सर, अटेंडेंस ले रही सर। ठीक है, तो मैं 2 ही टॉपिक मैंने आज पढ़ाने थे, बाकी कल क्लास लगेगी 11 बजे। ओके ओके सर। 11 कल बजे भी कोई थोड़ा इतना लेट हो जाएगा क्योंकि सुबह क्लास होगी MT की, तो वो ओके। 11:15 तक हो जाती है। चलो तो फिर ठीक है, 11:20 शुरू करते हैं। 11:20 तक मैं हाँ जी सर। 11:20 का सर टाइम 11:30 रख लो, 11:30। चलो 11:30 ठीक है, 11:30 पे रख लेंगे। ओके हाँ जी सर। हाँ जी, थैंक और यू सर। और कोई प्रॉब्लम इस, और आपको नहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर। ओके, ये क्या नाम है कि एक्चुअल में ABS का मतलब है कि फ्रैक्शन जो है ना रोड और टायर के बीच में मैक्सिमम आना चाहिए। ओके, मैक्सिमम फ्रैक्शन रहेगा तो वहां पर ब्रेकिंग